हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में PHP में स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है स्विच स्टेटमेंट, किस प्रकार अपने इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच में एक ही कंडीशन लिखी जाती है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल ब्लॉक्स रन होते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं, जल्दी से अपने को समझ आ जाएगा प्रैक्टिकल में। तो इससे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं जिसका नाम रखता हूँ डाटा। इसके अंदर कोई भी डेटा आएगा तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ एक डेटा दे देता हूँ 1, और अब मैं स्विच बना देता हूँ। स्विच बनाने के लिए लिखता हूँ स्विच, और इसके अंदर आपको वेरिएबल का नाम देना है जो आपका डेटा नाम का वेरिएबल है। अब इसका एरिया मैंने स्टार्ट कर दिया। अब इसके अंदर आपके केस बनेंगे, हर केस का अपना एक दायरा होगा या अपने कह सकते हैं एरिया होगा। तो सबसे पहला केस मैं लिखता हूँ केस स्पेस, ये 1 के लिए चलेगा। जब मेरा डेटा में 1 स्टोर होगा तो उसके लिए चलेगा। तो अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ एको, यहाँ लिख देता हूँ IM1, ठीक है। ऐसा लिख देता हूँ, जब डेटा में 1 स्टोर किया जाएगा तो केस 1 चलेगा। ये काम पूरा होने के बाद अपने क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। फिर यहाँ लिखता हूँ केस 2 के लिए अपने चला देते हैं। केस 2 के लिए एको लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ IM2, और इसका भी ब्रेक बना देता हूँ ताकि इससे आगे कोड रन ना हो। डाटा में 2 स्टोर हो तो ये रन करवाने के बाद आपका एग्जिट कर जाए। अब केस 3 भी लिख देते हैं एक बार, केस 3। अब यहाँ लिखता हूँ एको, अब इसके अंदर लिख देता हूँ IM3, यहाँ लिखते हैं ब्रेक। अब इसके बाद मैं डिफ़ॉल्ट केस बना देता हूँ इसका, जो मेरी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट कॉलर। अब इसके अंदर मैं एको लिख दूंगा, ये मैं लिखूंगा कि नो वैल्यू, ऐसा लिख देता हूँ नो वैल्यू, और सेमीकोलन लगा देता हूँ। अभी चेक करते हैं इसका क्या आउटपुट रह रहा है। ये आ रहा है 1, क्योंकि अपनों ने क्या स्टोर करवा रखा है 1। अगर मैं यहाँ 2 स्टोर करवाऊंगा तो ये अपने को 2 देने वाला है। अगर मैं 3 स्टोर करवाऊंगा तो ये अपने को 3 देने वाला है। अगर मैं यहाँ 4 कर देता हूँ तो ये अपने को आउटपुट देगा नो नंबर्स या नो वैल्यूज़, क्योंकि 3 केस है। ये क्या कर रहा है, डेटा के अंदर जो स्विच में अपने डेटा पास कर रहे हैं वो मैच कर रहा है कौन सा केस है, वो केस को रन करवा दिया जाता है। उसका एको लिखा हुआ है जो वो डेटा स्टोर करवा दिया जाता है और ब्रेक कर दिया जाता है, मतलब इसके आगे का कोड रन ना हो। अगर मैं इसका ब्रेक नहीं देता और अब ये 1 केस चलाता हूँ तो देखना मेरे को 2 आउटपुट मिल रहे हैं, केस 1 के और केस 2 के, दोनों के मिल रहे हैं। क्योंकि केस 1 चला तो उसने सेकंड को भी चला दिया, क्योंकि ब्रेक नहीं किया, तो अपने को ब्रेक भी करना होगा, इसीलिए अपने ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं। अब इसी प्रकार अपने, ये तो नंबर डिजिट था, इसी प्रकार अपने स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कलर लिखता हूँ रेड, और रेड का केस बना देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ आई एम रेड, यहाँ लिखता हूँ आई एम ग्रीन, और यहाँ केस में भी अपने लिख देते हैं ग्रीन, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लू, और यहाँ भी मैं लिख देता हूँ ब्लू, और यहाँ लिख देता हूँ नो कलर। ठीक है, अभी चेक करते हैं कि कौन सा कलर मेरे को दिखा रहा है। तो यहाँ रेड आ रहा है। अगर मैं इसकी जगह ब्लू लिख देता हूँ तो वो मैसेज कौन सा प्रिंट होगा, आई एम ब्लू वाला। देखिए इसी प्रकार मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रीन, तो मेरे को ग्रीन वाला मैसेज दिखने को मिलेगा। क्योंकि डेटा में जो मैसेज पास हो रहा है, अपना डेटा जो पास हो रहा है स्विच के अंदर, उसी का केस मैच कर रहा है। जिसका केस मैच कर गया उसका एको प्रिंट करवा दिया जाएगा, उसका कोड रन हो जाएगा और बाद में ब्रेक कर दिया जाएगा। ब्रेक करने के बाद वो इस स्विच से बाहर आ जाएगा। अगर इनमें से कोई केस नहीं चलता तो डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। अगर आपका डिफ़ॉल्ट केस नहीं है तो मैं लिखता हूँ ब्लैक। अगर आपका डिफ़ॉल्ट केस नहीं है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला। यहाँ देखिए नो कलर आ रहा है। अगर इसका डिफ़ॉल्ट केस होता ही नहीं तो कुछ भी आउटपुट आने वाला ही नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार अपने बना सकते हैं। ये जो डेटा है ये अपने मैनुअली जो पास कर रहे हैं एक वेरिएबल के थ्रू, अपने डायरेक्ट भी यहाँ पास कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड। तो अभी देखते हैं, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखो आई एम रेड आ रहा है। इसी प्रकार अपने मंथ्स और वीक के डेज यहाँ पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ 1, और यहाँ लिखता हूँ मैं नंबर में लिखता हूँ 1, और इसके अंदर लिख देता हूँ जैन। यहाँ लिखता हूँ फैब, और यहाँ ग्रीन की जगह मैं लिख देता हूँ 2, और यहाँ लिख देता हूँ मैं मार्च, और इसकी मैं वैल्यू चेंज करके 3 कर देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ नो मंथ। ठीक है, अभी चेक करते हैं। मेरे को जैन मिल रहा है क्योंकि मैंने डेटा का क्या पास कर रहा है, 1 पास कर रहा है। अगर मैं 2 करता हूँ तो मेरे को कौन सा मंथ मिलने वाला है, फैब। अगर इसी प्रकार मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो मुझे मार्च मिलने वाला है। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर पास करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट केस चलेगा, और डिफ़ॉल्ट में मेरा मैसेज क्या है, नो मंथ। आप इसी प्रकार 12th के 12th मंथ का बना सकते हो, जिसका भी केस चलेगा वो ऑटोमेटिक रन कर दिया जाएगा। ये
है अपना एक कंडीशन, ये अपने को क्या कौन सा डाटा दिखाना है, कौन सा वाला केस चलाना है, और इसके अलग अलग ब्लॉक्स हैं, ये अलग अलग एरिया बन रहा है, हर ब्लॉक का एरिया है, यहाँ से एरिया स्टार्ट हो रहा है और ब्रेक से पहले उसका एरिया खत्म कर दिया जा रहा है, ब्रेक उसको एग्जिट करवा रहा है। ठीक है गाइस, ये था स्विच स्टेटमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। बाय बाय।